अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान हमीद कसूरी आपके खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ पाकिस्तान। नाज़रीन, आज जो 18वें रोज़े की जो सहरी है उसका शानदार अहतमाम किया गया है। मरकज़ी मुस्लिम लीग के ज़ेर अहतमाम यहाँ पर एक शानदार सहरी का अहतमाम किया गया है। मेरे साथ यहाँ पर मुफस्सिर कुरान प्रोफेसर सैफुल्लाह कसूरी साहब, आज उन्होंने भी यहाँ पर कीमती वक्त दिया, कीमती वक्त से नवाजा। यहाँ पर सहरी के अहतमाम पर यहाँ पर कंगनपुर में आज वो ख़ुद भी तशरीफ़ लेके आए हैं। ये जो मरकज़ी मुस्लिम लीग की जो इंतज़ामिया है, जो टीम है, जो कारकुनान है, ये पहले रोज़े से ही ये जो कंगनपुर की आवाम है, तकरीबन जो 1000 से 1500 जो अफराद हैं, जो मुस्तहिक अफराद हैं, उनके लिए सहरी का एहतमाम कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी काविश है। हम लोग भी पूरी टीम को अप्रिशिएट करते हैं। तो आज एक जो सबसे बड़ी जो शानदार सहरी का जो एहतमाम किया गया है, ये जो मेन बाज़ार जो कंगनपुर है वहाँ पर एहतमाम किया गया है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर जो जितने जो लोग हैं वो यहाँ पर एक हजूम है और यहाँ पर कसीर तादाद में सहरी के लिए लोगों ने शिरकत भी की है। तो प्रोफेसर सैफुल्लाह कसूरी साहब वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कसूरी साहब, यहाँ पर चूँकि मरकज़ी मुस्लिम लीग के ज़ेर एहतमाम पहले रोज़े से लोगों की खिदमत हो रही है और भरपूर खिदमत हो रही है, तो आज माशाल्लाह एक शानदार सहरी का एहतमाम किया गया है आपके ज़ेर एहतमाम, तो क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो कंगनपुर के वासियों को सलाम पेश करता हूँ, उनकी मोहब्बत को सल्यूट करता हूँ। और आज ये कंगनपुर के शहरियों ने मरकज़ी मुस्लिम लीग के ज़ेर एहतमाम इस खूबसूरत सहरी का एहतमाम किया है और हमारी कोशिश थी कि एक ही दस्तरखान पर शहर के अमीर भी बैठे हों और शहर के गरीब भी बैठे हों। और अल्लाह तबारक तआला ने आज की सुबह सहरी के वक्त हमें ये मंज़र देखने का मौका अता फरमाया है। इंशाअल्लाह एक ही दस्तरखान होगा और एक ही जैसा खाना होगा और इंशाअल्लाह ऐसा खाना जो शायद यहाँ के अमीर लोग भी रोज़ाना की बुनियाद पर ना यानी उसका एहतमाम कर पाए। तो ये अल्लाह का फ़ज़ल है, ये उसकी तौफ़ीक है और ये खिदमत इंसानियत के जज्बे के तहत है। अल्लाह तबारक तआला ने कुरान में फ़रमाया कि हम आप लोगों को इसलिए खाना नहीं खिलाते कि कोई इसकी नमूद व नुमाइश हो, कोई हमें बहुत ज़्यादा इसका सिला मिले, हम तो अल्लाह की रज़ा के लिए ये काम करते हैं। तो मैं उन तमाम कारकुनान का शुक्रिया अदा करता हूँ और मुआमिनीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस खूबसूरत सहरी का एहतमाम किया है। अल्लाह तबारक तआला सब कुछ ज़ाय खैर अता फरमाए। मरकज़ी मुस्लिम लीग के ज़ेर एहतमाम जो पहले रोज़े से यहाँ पर जो एक ही सफ़ में जो मुस्तहिक अफराद हैं उनको सहरी का बहुत अच्छा शानदार एहतमाम किया जाता है। तो आज माशाल्लाह आज तो बहुत बड़ा एहतमाम किया है जी। पाए चल रहे हैं, पराठे चल रहे हैं, उसके साथ लस्सी जो है दही की वो चल रही है, जो मुर्ग है उसका वो सालन चल रहा है। तो यहाँ पर आज यहाँ पर कसीर तादाद में भरपूर शिरकत की है लोगों ने। तो मैं समझता हूँ कि ये आज एक शानदार जो सहरी है उसमें आपने कीमती वक्त दिया। तो मैं चाहूँगा कि मेरे नाजरीन को आप ज़रा खुद आएँ और अपने दस्ते मुबारक से ज़रा ये जो सालन है इसकी इब्तिदा करें ताकि लोगों को पता चले कि जो खिदमत खल्क है वो कैसे की जाती है। तो ये नाज़रीन माशाल्लाह जी क्या बात है जी। आज ये देखें जी, ये यहाँ पर सहरी में पाए भी चलेंगे माशाल्लाह जी, ये बड़े पाए हैं और बड़ा ज़बरदस्त सालन है। और इसके साथ ये देखें जी कसूरी साहब, ये भी पाए हैं जी माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है जी। और आज कसूरी साहब जो हैं वो अपने दस्ते मुबारक से तमाम जो रोज़ेदार हैं उनको तकसीम करेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये जी माशाल्लाह जी, ये देखें जी, ये इसके साथ साथ ये मुर्ग का सालन भी है। ये तमाम जो रोज़ेदार हैं, जो रोज़ा रखने वाले जो अफराद हैं सहरी में यहाँ पर आज शिरकत करेंगे और सालन है ये उन रोज़ादारों के लिए है। और यहाँ पर कोई ख़ास नहीं है, कोई आम नहीं है, हर बंदा एक ही टेबल पर एक ही सब पर बैठकर यहाँ पर सहरी जो है वो उसका लुत्फ़ उठाएगा। और ये कंगनपुर में आज से पहले कभी नहीं ऐसी सहरी देखी और कंगनपुर में ये पहली सहरी ऐसी हमने देखी है कि यहाँ पर जहाँ पर इतना शानदार और वसी एहतमाम जो है वो किया जा रहा है। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि ये जो सैफुल्लाह कसूरी साहब है जी,
ये चूँकि PP 180 से सूबाई असम्बली से उम्मीदवार भी हैं, तो ये बहुत बड़ी इनकी खिदमत है यहाँ की आवाम के लिए। लो जी माशाल्लाह क्या बात है जी, वाह जी वाह। ये सालन भी माशाल्लाह जिस पकवान ने बनाया है जी, देख के दिल कर रहा है कि चलो बंदा इसको देखता भी रहे और खाता भी रहे बंदा इसको। कसूरी साहब, ये आज का जनाब जो सहरी का अहतमाम है, ये बड़ा शानदार अहतमाम किया गया है। तो ये जो जितने मुस्तहिक अफराद हैं, ये आज से पहले जो 1500 अफराद जो हैं उनको सहरी का जो खाना था वो उसको उनको तकसीम किया जा रहा था। तो आज क्या समझते हैं कि आज तो मैं समझता हूँ कि ये एक वसी एहतमाम है। तो ये जो मुखय्यर हजरात या कोई ऐसे जो जिनको आप किसको पैगाम देना चाहेंगे? जी इंशाअल्लाह आपने देखा है कि यकम रमज़ानुल मुबारक से ये अमल जारी है और इसने इंशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक के आखिर तक जारी रहना है। और हमारी अब कोशिश ये है कि हम ख़ास तौर पर अपने हलके के जो महरूम तबके हैं उनके लिए रमज़ान के बाद भी इस अमल को जारी रखें। तो अगर पहले 1000-1500 के लिए था, तो आज अल्लाह के फजल करम से आप देख रहे हैं 2500-3 हज़ार लोगों के लिए ये अल्हम्दुलिल्लाह सहरी का हमने बड़ा एहतमाम मरकज़ी बाज़ार में किया है। इंशाअल्लाह ये इसी शहर के लोगों ने किया है और ये इस बात की वाज़ेह दलील है कि अगर मेरी कौम के मुखय्यर लोग खड़े हो जाएं तो हम अपने मुल्क की गुर्बतों का ख़ात्मा हफ्तों महीनों में और कुछ ही अरसे में कर सकते हैं। और ये जो कशकोले गदाई लिए हम कभी IMF के चरणों में गिरते हैं, कभी वर्ल्ड बैंक की झोली में जा पड़ते हैं और ग़ुलामी के तौक़ पहनते हैं। हम ये वाज़ेह करना चाहते हैं मरकज़ी मुस्लिम लीग की तरफ से कि हमारे वतन अज़ीज़ में ऐसे अहले खैर मौजूद हैं, उनको एतमाद दिया जाए तो मुल्क के मसाइल भी हल हो सकते हैं, कौम के मसाइल भी हल हो सकते हैं, गुर्बत के मसले भी हल हो सकते हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी कौम को इस एजाज़ से नवाजा हुआ है। तो उसकी एक हल्की सी झलक आज की सुबह आप सहरी में देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खाना भी, मेयार भी और मोहब्बत भी, एतमाद भी और जनाब जर्दा भी है और पाए भी हैं और माशाल्लाह मुर्ग भी है और मोहब्बतें भी हैं। अल्लाह तबारक तआला इन सब को कबूल फरमाए। और मोहब्बतें भी हैं और पीछे से ज़रा मियाँ आज़म सरवर साहब वो भी खड़े हैं जी, उन्होंने कहा जी कि लस्सी भी है। ये एक जनाब जो उसके साथ मीठा भी है, मीठा जर्दा भी है और लस्सी भी है। तो कसूरी साहब ये सब कुछ टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए और यहाँ पर ना जी कसूरी साहब सबसे अहम जो बात है वो ये है कि जब ये बेड़ा उठाया था ये जो कारकुनान हैं, जो इंतज़ामिया है मरकज़ी मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से, तो ये सुनने में आया था कि इनका ज़हन था कि चलो जी देखते हैं कि 10 रोज़ों तक लोगों को सहरी का एहतमाम करेंगे, उनको पहुँचाएँगे। लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसी मदद की, ऐसी मदद फरमाई कि माशाल्लाह 10 छोड़ के अब 20 भी हो गए, दूसरा अशरा भी शुरू हो गया और इस तरह सहरी का एहतमाम हो रहा है लोगों को पूरे माह के लिए। रमज़ान का पूरा माह जो है, पूरे माह के लिए सहरी का एहतमाम किया जा रहा है। बात यह है कि इसके पीछे असल में एक सोच है और वो सोच है खिदमत इंसानियत की। और ये यकम रमज़ान से सोच नहीं है, इस सोच का आगाज़ 2005 के शुमाली इलाका जात के ज़लज़ला से हुआ और उस वक्त भी हमारे हाथ में कुछ नहीं था। ज़लज़ले ने बहुत बड़ी तबाही फैला दी थी, तो हमने काम ऑपरेशन का आगाज़ किया। अल्लाह तबारक व तआला मदद भेजता चला गया और हम आगे बढ़ते चले गए और आज इस अमल को 20 साल हो रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह किसी कदम पर भी अल्लाह तबारक तआला ने हमें रुकने नहीं दिया। हमारा सब कुछ छीन लिया गया, हमारे ऊपर कदगने और पाबंदियाँ लगाई गईं, लेकिन हम बेहौसला नहीं हुए। बजाय इसके कि हम लोगों के सामने अपने लिए भीख मांगते, हम अपने कमज़ोर अवाम के लिए लोगों के पास गए और हमारे अवाम ने हमारी झोलियाँ भर दी और अल्लाह तबारक तआला ने आसमानों से मदद के दरवाज़े खोल दिए और उसका एक बेहतरीन सबूत आज की ये खूबसूरत और शानदार सहरी भी है। जी माशाल्लाह, बिल्कुल जी। अच्छा कसूरी साहब, कुछ लोग समझते हैं कि चूँकि आपने PP 180 से सूबाई असम्बली का आपने एक इलेक्शन भी लड़ा है और आपका ये पहला इलेक्शन था और आपने यहाँ पर अच्छी तादाद जो वोटों की वो हासिल की है। कुछ लोगों का कहना है कि ये एक सियासत के ज़िम्मे भी आता है कि कसूरी साहब जब इलेक्शन लड़ रहे हैं तो अपने हल्के की आवाम के लिए ये सियासत
सियासत को इंक्लूड करके उनके साथ चल रहे हैं। तो ये क्या पैगाम देना चाहेंगे ऐसे लोगों के, चूँकि ये है खिदमत खल्क? इस अमल का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं। आप आज दस्तरखान पे देख लें, कोई अपने और बेगाने की तमीज़ नहीं, कौन किस पार्टी का इसका कोई फ़र्क नहीं। हर एक को बराबर दावत दी गई है, हर एक को इज़्ज़त इकराम दिया गया है। और ये सिर्फ PP 180 में नहीं है, आप कराची से शुरू हों और आप गांछे तक, स्कर्दू तक जाएं, आपको हर शहर में, हर आबादी में अल्लाह के फजल व करम से खिदमत और मोहब्बत के यही जज्बे मिलेंगे। और अल्लाह के फजल व करम से एक ही एहसास मिलेगा कि अपनों की मदद करनी है और हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नरम, और रज़्म हक़्क़ो बातिल हो तो फुलाद है मोहम्मद। बस ये किरदार अदा करने के लिए हम दिन की रोशनी में भी खड़े हैं और रात के अंधेरों में भी मुतहर्रिक हैं। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी बात है। ये जो आपके जो कारकुनान है जी, इंतज़ामिया है, जिन्होंने ये बेड़ा उठाया है और बहुत मेहनत से वो काम कर रहे हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं इनके लिए जज़ाकुमुल्लाहु खैरा कहूँगा। इनकी जज़ा, इनका सिला अल्लाह के पास है। हम इनकी मेहनतों का कोई सिला इनको नहीं दे सकते। ये ऐसे लोग हैं कि जो बेलौस भी हैं और मुखलस भी हैं। ये दिन और रात के 24 घंटे में 18 घंटे 20 घंटे ये वर्क करते हैं और ये 10-11 बजे से शुरू होते हैं और पहले ये वसाइल इकट्ठे करते हैं, मंडियों में, बाज़ारों में जाते हैं और फिर उनको तैयार करते हैं। फिर शाम को ये यानी इसकी पकाई का एहतमाम करते हैं और जब लोग उठ रहे होते हैं तो ये उनकी दहलीज़ों पर पहुँचे होते हैं। तो ये इनका सिला सिर्फ अल्लाह ही दे सकता है। हम इनके लिए यही कहते हैं कि अल्लाह तबारक तआला इनको इस अमल की बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। आज शहरी में ये जो लोग कसीर तादाद में, एक हजूम है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ पर आज शहरी में, ज़्यादा आपको मिलने भी आ रहे हैं और शहरी का एहतमाम है तो शहरी के लिए भी आ रहे हैं, दो मज़े वो ले रहे हैं। तो जो आने वाले जो रोज़ादार हैं, जो आने वाले अफराद हैं, उनके लिए कुछ कहना है? बस मैं उनके लिए यही कहूँगा कि वो हमारे लिए दुआएं करें, हम उनके लिए दुआगो हैं और इंशाअल्लाह हमारे दिल उनके साथ धड़कते हैं, हमारी मोहब्बतें उनके साथ हैं और हम उनसे ये कहेंगे कि आज 18वें रोज़े की ये हम सहरी खा रहे हैं। आज की सहरी के वक्त तमाम तशरीफ़ लाने वाले भाई दुआ करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे गज़ा के भाइयों की मदद फरमाए, हमारे मज़लूम कश्मीरियों की मदद फरमाए और हम सब को तौफीक दे कि हम क़िबला अव्वल की आज़ादी का भी बंदोबस्त करें और अल्लाह हमारे वतन अज़ीज़ पर भी रहम फरमाए और ज़ालिम हुक्मरानों के से हमें महफूज रखे। हमारे ऊपर ऐसे हुक्मरान मुकर्रर करे जो हमारे ऊपर रहम करने वाले, अल्लाह का खौफ खाने वाले हों और अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुनिया भी बना दे और हम सब की आखिरत भी सजा दे। 18वें रोज़े की सहरी का शानदार एहतमाम जो है वो मेन बाज़ार कंगनपुर में मरकज़ी मुस्लिम लीग के ज़ेर एहतमाम किया गया है और एक शानदार एहतमाम है। यहाँ पर जो सैकड़ों की तादाद में लोग सहरी के लिए यहाँ पर, आप मेरे अकब में देख रहे हैं कि यहाँ पर पहुँचे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। नाज़रीन, ये जो मरकज़ी मुस्लिम लीग है, ये जो कारकुनान हैं, ये यकम रमज़ान से लोगों की खिदमत कर रहे हैं और जो मुस्तहिक अफराद हैं 1000 से 1500 अफराद तक, ये जो मुस्तहिक अफराद हैं उनको उनकी दहलीज़ पर जो सहरी है उसका वो इत्माम करते हैं पहुँच कर। तो नाज़रीन, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और आप मेरे अकब में देख, शहरी हैं वो भरपूर शिरकत की है उन्होंने और सहरी का लुत्फ़ उठा रहे हैं। मेरे साथ एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं जी, सैयद नदीम बुखारी साहब, वो मौजूद हैं। मौका मिला है उनसे बात करने का। आज की सहरी शानदार सहरी है, मरकज़ी मुस्लिम लीग के ज़ेर एहतमाम यहाँ पर इस एहतमाम किया गया है, तो क्या कहेंगे आज की सहरी पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अमित कसूरी साहब। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही पॉजिटिव सरगर्मी है। आप देखें कि बहुत ज़्यादा नौजवानों में, दोस्तों में जो है जोशो जज्बा है
और बिलाशुबा ये मरकज़ी मुस्लिम लीग, प्रोफेसर सैफुल्लाह कसूरी, सरदार वक़ार डोगर, मियाँ मोहम्मद आज़म, सरदार मुनीर अराई, हाफ़िज़ करामतुल्लाह, ताहिर माजिद ख़ान साहिब और दीगर दोस्त जो हैं वो जिनके मैं नाम नहीं ले सका, जो मुजाहिद हैं, जो वर्कर्स हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिलाशुबा एक पॉजिटिव सरगर्मी है, बिलाशुबा एक पॉजिटिव सरगर्मी है और मैं समझता हूँ कि इसका क्रेडिट सिर्फ़ और सिर्फ मरकज़ी मुस्लिम लीग को जाता है। और जैसे खिदमत में अपना नाम मरकज़ी मुस्लिम लीग पैदा कर रही है और हाफ़िज़ सैफुल्लाह साहब जो हैं वो लोगों से मेल जोल रख रहे हैं और अपना विज़न जो है वो लोगों को बता रहे हैं और ख़िदमत कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही अच्छा तजर्बा है और एक अच्छा फ़ैसला है। इस तरह की पॉजिटिव सरगर्मियाँ जो हैं वो तमाम दोस्तों को शुरू करनी चाहिए और आवाम की जो पजीराई है वो आप देख सकते हैं कि बिलाशुबा जो है वो सैकड़ों की तादाद में लोग शामिल हुए हैं। एक बेहतरीन खाने से उनकी तवाज़ो की जा रही है। खाने में पराठे आप देखें, इस तरफ कैमरा मैन अगर साथ दिखा सके कि पराठे बन रहे हैं, उधर नान बन रहे हैं, लस्सी है, कोरमा है, पाए हैं और बहुत अच्छा खाना सहरी की जा रही है। और हाफ़िज़ सैफुल्लाह साहब जो है वो आवाम में मौजूद हैं और आवाम के साथ जो है वो सहरी कर रहे हैं। एक बिलाशुबा एक अच्छी सरगर्मी पर मैं हाफ़िज़ साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया जी। ये थे जी सैयद नदीम बुखारी साहब जी। देखेंगे यहाँ पर ये पराठों का एहतमाम है। यहाँ पर जनाब ये पराठे लग रहे हैं जो यहाँ से सर्व होकर जो यहाँ पर जो सहरी के लिए लोग यहाँ पर पहुँचे हैं तो उनके लिए उनको पहुँचेंगे। और ये यहाँ पर जनाब सहरी का जो खाना है वो जारी है और लोग उसका जो लुत्फ़ है वो ले रहे हैं और माशाल्लाह सहरी का अहतमाम जो है ना वो यहाँ पर भरपूर तरीके से किया गया है। ये देखें कि यहाँ पर एक चेयर भी खाली नहीं है और यहाँ पर लोगों ने भरपूर शिरकत की है। पाए खाए जा रहे हैं, लोग मौजूद हैं और यहाँ पर भरपूर सहरी जो चल रही है। यहाँ पर देखें मिनरल वाटर है, लस्सी है और जो मीठे चावल हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर इनका अहतमाम किया जा रहा है। मियाँ साहब एक मिनट जी, आए जी, आप आज बहुत मसरूफ़ है जी, बहुत शुक्रिया। हम आपसे आज थोड़ा सा टाइम लेंगे जी। ये मियाँ साहब ये बहुत बड़ा काम है, आज शानदार सहरी का अहतमाम किया गया है। अभी सैफुल्लाह कसूरी साहब से भी बात हुई है, तो ये आज जो सहरी का जो मुकम्मल जो अहतमाम है तो ये आप इसके आप इंतज़ामिया में भी शामिल है और शानदार अहतमाम किया गया है। आज की शानदार सहरी पर क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। कसूरी साहब बहुत शुक्रिया। ये अल्लाह की रज़ा के लिए हम जो भी कर रहे हैं अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर महंगाई इतनी बढ़ गई है कि कुछ लोग ऐसे हैं को रोज़ा भी नहीं रख सकते और सहरी का इत्माम भी नहीं कर सकते। ये अमीर मोहतरम की तरफ से हमें हुक्म मिला है कि आवाम को की जो मुश्किलें हैं उनको आसान बनाएं। जिस तरीके से हम आसान बना सकते हैं उस तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं और तमाम भाइयों की मदद से कर रहे हैं और अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमावे। अच्छा मियां साहब, ये यकम रमज़ान से सहरी का अहतमाम किया जा रहा है, शानदार सहरी का भी अहतमाम किया गया है। मुखय्यर हज़रात उनको कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी, उनको पैगाम तो हम कुछ भी नहीं देना चाहते, क्योंकि हम उनके लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए उनके लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ये करने की मज़ीद तौफ़ीक दे और अल्लाह ताला हमारी मेहनत कबूल फरमाए, क्योंकि पहले रमज़ान से लेकर 18 रमज़ान तक कंगनपुर के अंदर हमारी ड्यूटी है और हम इंशाअल्लाह हर रोज़ 1500-2000 लोगों को सहरी करवाते हैं। और आज हमने 3-4 हज़ार लोगों के लिए इसको ग्रैंड सहरी का नाम दिया है। कंगनपुर मेन बाज़ार के अंदर हम करवा रहे हैं और इंशाअल्लाह रश आप देख रहे हैं कि लोग बहुत ज़्यादा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें तौफ़ीक दी है और तमाम ताजर भाइयों की मदद से ये हम कर रहे हैं और जो मदद कर रहे हैं उनको भी अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमावे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। जी मर साहब, आज यहाँ पर शानदार सहरी का अहतमाम किया गया जी, यहाँ पर मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से क्या कहना चाहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो जमात है मरकज़ी मुस्लिम लीग, इनका जो मिशन है, हाफ़िज़ सईद साहब इनके हमारे जो अमीर हैं, इनका शुरू से ही ये मिशन है कि गरीबों की, यतीमों की, मस्कीनों की
फलाह के लिए ये काम करते हैं। हर फील्ड में, खा दुनिया में या पाकिस्तान में कोई भी मामला हो, सैलाब ज़दगान का मामला हो या किसी किस्म की मुश्किल मामला जैसे भी आए, ये अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का एहसास करते हैं और इनके साथ ताउन करते हैं। इसी तरह ये भी एक कड़ी है, ये भाई सैफुल्लाह कसूरी साहब, प्रोफेसर साहब, इनका ये मिशन है कि पूरे शहरों में ये सहरी का एहतमाम किया गया है। ये अल्हम्दुलिल्लाह गरीबों के लिए है। ये आज की जो सहरी है ये तमाम शहर के तमाम लोगों के लिए है, गरीबों के लिए भी और अमीरों के लिए भी। इनका अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मिशन है। अल्लाह ताला इनको इस मिशन में कामयाबी अता फरमाए। और ये लोगों को एहसास दिलाने के लिए है कि सब भाई, सब लोग जो साहिब इस्तात हैं वो सब गरीबों का एहसास करें, हर मामले में गरीबों के साथ ताउन करें। अल्लाह ताला इनकी ये काविश, ये मेहनत कबूल फरमाए। वसी एहतमाम किया है, यकम रमज़ान से लोगों की खिदमत कर रहे हैं मरकज़ी मुस्लिम लीग के ज़ेर एहतमाम। अच्छा, आज कसूरी साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, तो यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में, अगर पीछे आप नाज़रीन मेरे अक़ब में देखें तो एक कतार है टेबलों की और लोगों का हजूम है जो सहरी में शामिल हैं। क्या कहना चाहेंगे आज की शानदार सहरी पर? जी, हम सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ये वामुन्नास की खिदमत करने का अल्हम्दुलिल्लाह मौका दिया है। तो हमारी जमात है, हमारे बड़े सरबराह हैं प्रोफेसर सैफुल्लाह कसूरी साहब, यकम रमज़ान से हम उनकी ज़ेर निगरानी के अंदर ये काम कर रहे हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद से कर रहे हैं, अहले इलाका के तावन से कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने एक सोचा कि तमाम अहबाब को, पूरे अहले कंगनपुर को एक बड़ी सहरी कराई जाए और शानदार पुरतकल्लुफ़ खाने का अहतमाम किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो एक सोची, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मदद की और आज आपके सामने बड़ा दस्तरखान लगा है, शानदार दस्तरखान लगा है, शानदार मेन्यू है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे ये काम ले रहा है। ये कैसे ख्याल में आया कि लोगों को पाए खिलाते हैं जी, मुर्ग कोरमा खिलाते हैं लोगों को, लस्सी भी साथ में चल रही है जनाब, मीठे चावल भी साथ में चल रहे हैं। यार ये मेन्यू आपने ज़बरदस्त मेन्यू किया है, बड़ी शानदार सहरी का आपने इस्तेमाल किया। जी बस ये ना, मैं बैठा हुआ था अपने दोस्तों में, अच्छा, तो अचानक से मेरे दिल में ना ख्याल आया कि यार अमीर भी और गरीब भी दोनों में बड़ा फ़र्क है, सफ़ेद पोश के अंदर बड़ा फ़र्क है और अच्छे खाने वाले में बड़ा फ़र्क है। तो हमने कहा कि एक ही टेबल पे अच्छा खाने वाला और महसूस करवाया जाए कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक ही मखलूक हैं और एक ही अंदाज़ है। तो वो हम सब भाइयों ने, हमारी सारी टीम ने मिल के एक सोच बनाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पायों का इंतज़ाम एहतमाम किया, उसके साथ साथ फिर हमने जो है ना गुड़ वाले चावल बनाए, फिर हमने जो है ना वो मुर्ग बनाया या दही वाली लस्सी का इंतज़ाम किया, फिर साथ ये पराठे बन रहे हैं और साथ रोटी बन रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला की मदद है और सहरी एक शानदार रहमतों वाली, बरकतों वाली चीज़ है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से अता करता है और हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मदद से ये सारे काम कर रहे हैं। बात हमारे जो ये सीनियर कैमरा मैन है जी इशफाक अंजम साहब, तो इन्होंने भी सहरी करनी है, तो अभी तो हम लोग कवरेज में मसरूफ़ हैं, तो इनके लिए जनाब कोई ख़ास कोई कौरमा और पाए का सालन, क्योंकि वो तो कवरेज कर रहे हैं तो देख भी रहे हैं तो उनके मुँह में भी पानी आ रहा है, इतनी शानदार सहरी है। तो इशफाक अंजम साहब आपको भी जनाब मिलेगा, हर चीज़ मिलेगी, बता दें जी इनको। सर जो खाना है ना, इस वक्त मैं भी देख के आया हूँ, आधा खाना ये अवामुन्नास ने आधा खाना खाया है। अच्छा अच्छा, आधा खाना खाया है। अभी तक आधे पाए जो है ना वो हुए हैं तकसीम, आधे पाए मौजूद हैं, आधा खाना अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। बरकत देखो, हदीस के अंदर आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहरी को खाओ, इसके अंदर बरकत है। तो यकीन माने आज बरकत आपके सामने नज़र आ रही है। माशाल्लाह जी, वकार डोगर साहब का कहना है कि जितना हमने इतना वसी एहतमाम किया है कि अभी तक ये सैकड़ों की तादाद में लोग सहरी करके आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन अभी तक जो इतना वसी एहतमाम किया गया कि खाना अभी तक इतना मौजूद है कि इससे दुगने लोग भी अगर यहाँ पर सहरी के लिए आ जाएंगे तो उनके लिए भी वो खाना
ज़्यादा पड़ जाएगा। तो आ जाओ यार सहरी के लिए, यहाँ पर वो बार बार ऐलान कर रहे हैं मरकज़ी मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से कि आ जाओ सहरी के लिए, आ जाओ सहरी के लिए। तो जितने लोग आ जाओ यार, आप जो है ना ये देख रहे हैं कि शानदार एहतमाम है, पाए चल रहे हैं, कौरमा चल रहा है, लस्सी है, मीठे गुड़ वाले चावल हैं, पराठे हैं, शानदार एहतमाम है। वाजिब वकार साहब, ये मैं समझता हूँ कि मैं भी आपकी जो तमाम जो कारकुनान हैं, इंतज़ामिया है, मैं भी उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि इतना शानदार जो मेन्यू है, सोच में भी नहीं होगा किसी के। जो बंदा आ रहा होगा उसको जब पाए मिलेंगे, उसको जब मीठी लस्सी मिलेगी, जब उसको गुड़ वाले चावल मिलेंगे, कौरमा मिलेगा, तो यार वो तो कहेगा कि मैं रोज़ाना ही, अगर वो रोज़ा ना भी रखता होगा तो कहेगा यार अल्लाह करे ऐसी सहरी हमें मिले तो मैं रोज़ाना ही रोज़ा रखूँ। कसूरी साहब, इस वक्त जो मुल्क पाकिस्तान के हालात हैं, हमारे ख़ुद जो दाएँ बाएँ चलने वाले लोग हैं, हमारे बाज़ दफ़ा हमसाए होते हैं, यकीन माने कि वो 2-3 दिन अच्छे सालन के साथ वो खाना नहीं खाते। तो हम रोज़ाना की बुनियाद पर सहरी का इंतज़ाम कर रहे हैं। ये आज का मेन्यू नहीं है हमारा, हर रोज़ का हमारा मेन्यू है। हर रोज़ हम गोश्त चिकन को जो है ना तकसीम कर शामिल करते हैं। किसी भी चीज़ के अंदर चिकन होता है। हत्ता कि हमारे पास ऐसे घरों ने, ख़वातीन ने ख्वाहिश की कि 1-2 दिन गोश्त बंद किया जाए, हमें कोई दाल खिलाई जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम रोज़ाना की बुनियाद पे हम बड़ा शानदार इंतज़ाम कर रहे हैं। देखें, रोज़ा रखना है और रोज़े का अजर किसी ने नहीं देना। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम के तमाम अमाल के अजर जो है ना वो अपने फरिश्तों से कहेंगे अजर दे दो। जब रोज़े की बारी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेंगे नहीं, अब नहीं, मैंने ये अजर जो है ना अपने बंदे को देना है। तो अजीम चीज़ है रोज़ा रखवाना भी और अजीम चीज़ है सहरी करवाना भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कर रहे हैं और बस यही सोच है, अमीर हो, गरीब हो, बड़ा हो, छोटा हो, जो भी हो, लेकिन एक ही शक्ल हो, एक ही रवैया हो, एक ही टेबल हो, एक ही प्लेट हो, एक ही खाना हो, और ऐसा होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं। बड़ी बात है जी। नाज़रीन, मैं अगर मेरे कैमरा में आपको दिखा सके तो यहाँ पर जो पराठों की जगह पे एक हजूम है जी, लोग यहाँ पे भी जमा है और पराठे धड़ाधड़ पराठे लग रहे हैं जी, लोग खा रहे हैं जी। सहरी का एहतमाम, क्योंकि जो इतना वसी एहतमाम है यहाँ पर, ये जो जितने लोग हैं, आप मेरे अकब में देखें कि अभी भी लोग जो सहरी के लिए आ भी रहे हैं और जो अफराद हैं वो सहरी करके अपने घर जा रहे हैं। तो जितने लोग हैं, जैसे लोगों को पता चल रहा है तो वो सहरी के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अच्छा वकार डॉक्टर साहब, छोटा काम नहीं है ये, शानदार ऐसी सहरी का एहतमाम करना, वसी और उसके साथ साथ वसी एहतमाम करना कि हर चीज़ इतनी मिकदार में हो कि यहाँ पर आप, मैं समझता हूँ कि 5000 बंदा भी आ जाएगा तो फिर भी कम नहीं पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर जो मुखय्यर हजरात जो हैं, जो आपके साथ यहाँ पर शहर के लोग हैं, जो मुखय्यर लोग हैं, वो आपके साथ तावन कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो हम मुखय्यर हजरात का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो माशाल्लाह इस कार खैर के अंदर हिस्सा ले रहे हैं, हिस्सा डाल रहे हैं माशाल्लाह। और रोज़ाना की बुनियाद पर यकीन माने कसूरी साहब, हमारे पास वसाइल नहीं होते और हम सोचते भी नहीं हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से सहरी का इंतज़ाम हो जाता है। माशाल्लाह, क्या बात है। तो ये अल्लाह ताला की मदद से है और इन अहबाब की एक सोच बन चुकी है कि ये बड़ा शानदार काम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मुखय्यर जो हज़रात हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन को जज़ाए खैर अता फरमाए। और मैं ये बाद में लोग जब रमज़ान गुजर जाएगा लेकिन लोग कहेंगे कि यार काश हम इसमें हिस्सा लेते, ये इतना शानदार काम है। तो मेरी दरख्वास्त है कि इसके अंदर ज़रूर हिस्सा लें, दिल को जो है ना सुकून होगा, बहुत अल्लाह रब्बुल आलमीन की आप पर रहमत नाज़िल होगी। चूँकि सहरी एक बहुत बड़ी रहमत है, बहुत बड़ी बरकत है। इसके ज़रिए अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत ज़्यादा अता भी करता है और इसके ज़रिए अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत ज़्यादा रहमतों का नुज़ूल भी करता है। माशाल्लाह जी, आज 18 रोज़े हो गए हैं और बाकी रह गए जी। देखें 12 बनते हैं कि 11 रोज़े बनते हैं, अल्लाह ताला खैर फरमाए। तो यहाँ पर वो ये जो सिलसिला है मरकज़ी मुस्लिम लीग के ज़ेर तमाम, ये जो सिलसिला है इसी तरह जारी रहेगा। जो आखिरी रमज़ान, आखिरी रोज़ा है, उस दिन तक, उस रोज़े तक इंशाल्लाह ये सहरी का ऐसे जो इत्माम है वो जारी रहेगा। और जो मुखय्यर हज़रात हैं, ये उनके लिए उनका भी ये उनके मशकूर हैं। ये जो जितनी मरकज़ी मुस्लिम लीग है, जितने कारकुनान हैं, ये इंतहाई मशकूर हैं कि आप लोगों के तावन से, ये जो मुखय्यर हज़रात हैं शहर कंगनपुर में, कि आप लोगों के तावन से ये सब कुछ चल रहा है। ये लंगर जो है ये सब कुछ ऐसे ही चल रहा है, ये सहरी का इत्माम चल रहा है, ये सब कुछ आपके तावन से, अल्लाह की मदद से और आपके तावन से है। तो बाकी जो 12 रमज़ान रह गए जी, इंशाल्लाह हम लोग दुआ गो हैं जी कि इसी तरह सहरी का जो
सिलसिला है वो कंटिन्यू रहे। इसी तरह जौक दर जौक ये जो लोग हैं, ये जो आपके कारकुनान हैं, जो आपकी इंतज़ामिया जो टीम है, वो इसी तरह शौक़ से लोगों की खिदमत करते रहें और लोगों के दिल में इस तरह घर कर जाएं कि सैफुल्लाह कसूरी को कहें कि जिंदाबाद जी। क्या बात है जी, हर लम्हा जब भी कहीं से आवाज़ आए तो माशाल्लाह जी मरकज़ी मुस्लिम लीग सैफुल्लाह कसूरी साहब, मरकज़ी मुस्लिम लीग सैफुल्लाह कसूरी साहब, इस तरह के लोगों का एक विर्द बन जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ जी आज ये जो सहरी का इत्माम इतना शानदार इत्माम किया गया है तो ये छोटा काम नहीं है। तो यहाँ पर जो मुखय्यर हजरात हैं वो भी गौर कर लें कि ये जो आपका दिया है वो इस जगह पर लगेगा, वो रायगान नहीं जाएगा। वो लोग जौक दर जौक यहाँ पर सहरी के इत्माम में यहाँ पर पहुँच रहे हैं और ये जो आप जो मुखय्यर हजरात हैं जो यहाँ पर आप मदद करते हैं तो नेक काम में आप हिस्सा डालते हैं तो वो आपका रायगान नहीं जाएगा। बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और जितना हो सकता है इनके साथ चलें और इनको सपोर्ट करें। कैमरामैन इशफाक अंजुम के साथ अपने मेज़बान हमीद कसूरी को इजाज़त दें। फिर मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।